सर आज पत्रकार वार्ता बुलाई गई है, किस लिए बुलाई गई है सर? देखिए कुछ अपडेट्स थे और वो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थे। सबसे सर्वप्रथम तो आपको ज्ञात होगा एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था देर रात 1 और 2 जून की रात के बीच में। ये इस संबंध में यहाँ थाना शहर यमुनानगर में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें एक लड़का है मनी जो अरविंदर सिंह का जो एक एफआईआर दर्ज की गई थी, फायरिंग की घटना थी। यहाँ पे देर रात एक फायरिंग की गई थी। तो इसमें अरविंद सिंह उर्फ अन्नी था और इन्होंने ये कंप्लेंट दी थी कि एक गगन भुल्लर नाम का व्यक्ति जो है, इन्होंने पहले इनको धमकी दी फ़ोन पे और उसके बाद आके वहाँ पे फायर किया और इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई 459 नंबर, धारा 307, 506 आईपीसी और 25 आर्म्स एक्ट में। तो इस संबंध में सीआईए टीम ने जो है वो कार्रवाई करते हुए जो मुख्य अभियुक्त है जो इसमें फायरिंग में संलिप्त था गगन भुल्लर, उसको गिरफ्तार किया है इसमें। और ये जो व्यक्ति है इसने अभी पूछताछ में ये माना है कि उसका दोस्त एक और है ऋषभ त्यागी, उसके साथ मिलके उसने ये घटना को अंजाम दिया है और इसमें बिल्कुल त्वरित कार्रवाई करते हुए सीआईए टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति जो अभी हैं इनको अब आज गिरफ्तार करके इनको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड में जो भी इसमें रिकवरी है वो इफेक्ट की जाएगी। सर क्या कारण था सर इसमें? पकड़ा है, बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। जी, तो इसमें जैसे मैंने बताया कि सीआईए 1 टीम ने और इनिशियली जो है मौके पे दोनों हमारी सीआईए टीम्स पहुंची, डीएसपी साहब पहुंचे। ये मुख्य तौर पे रंजिश एक जो उनकी जो फीमेल फ्रेंड थी, लड़की के साथ फ्रेंडशिप को लेके विवाद था और उसके तहत ये जो है इनकी फ़ोन पे बहस हुई और उसके बाद जो है ये इस कदर तक बढ़ गई कि इन्होंने आके यहाँ पे फायरिंग की। तो जी, तो सर जो वेपन है वो जो है जो इसमें वारदात में वेपन है वो भी रिमांड के दौरान हमारी कोशिश रहेगी कि उसको रिकवर किया जाए और जो भी उसके सोर्स तक है वहाँ तक पहुँच के हम आगे की कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर कितने घंटे में पकड़ा पुलिस ने? देखिए जैसे हम देख रहे हैं कि ये देर रात 1 और 2 की रात के बीच में ये हुआ और 2 अर्ली मॉर्निंग को इसमें एफआईआर कायम की गई। तो मेरे ख्याल से लगभग 36 घंटे के अंदर जो है इसमें हमने एफआईआर दर्ज होने के बाद इस व्यक्ति को हम पकड़ने के में कामयाब रहे और शुरुआती पूछताछ के बाद फिर हमने इसमें जो अरेस्ट है वो इफ़ेक्ट की। सर कोई बैकग्राउंड इसकी इस प्रकार की रही है क्या? दिल इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये एक युवा नौजवान है और जो इस प्रकार से घटना को इन्होंने अंजाम दिया। पर आपके माध्यम से सबको ये संदेश है कि इस प्रकार की जो दबंगई या गुंडई है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसीलिए टीम्स को ये निर्देश दिए गए थे कि इस पे तुरंत कार्रवाई करें और ये हर्ष का विषय है कि इसमें सीआईए टीम ने जल्दी कामयाबी हासिल की है और जो बाकी इसमें बकाया अनुसंधान है वो भी जल्दी पूर्ण किया जाएगा। सर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं? देखिए इनका जो अभी फ़िलहाल ये इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और लगभग इनकी उम्र जो है वो अर्ली 20s में है, 24 साल की इनकी उम्र है और जैसा मैंने बताया कि युवावस्था में इनका अपनी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उसको लेके विवाद था। पर इसको हमने क्योंकि ये इसमें फायरिंग की गई थी और जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी, इसलिए इसको गंभीरता से लेते हुए हमने इसमें गिरफ्तारी की है। तो वेपन कहाँ से लेके आए थे? देखिए जैसे मैंने बताया कि ये सारा सोर्स इसका जो है कहाँ से लेके आए और एक्चुअल जो वेपन है ये भी हम इसको रिकवर करेंगे और इस संबंध में जो भी इन्वेस्टिगेशन बकाया है उसको भी जल्दी पूर्ण करेंगे। तो इसके बारे में भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि कल देर शाम हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी। प्रशांत कंबोज हैं, ये रेलवे रोड जगाधरी के रहने वाले हैं और इस संबंध में इनकी ओर से ये कंप्लेंट आई थी कि किसी व्यक्ति ने गैंगस्टर की फ़ोटो जो है वो अपने
प्रोफाइल में लगा के उनको व्हाट्सएप के माध्यम से धमकी दी है, जिसमें 20 लाख की फिरौती मांगी गई है और उसके वो ना देने की सूरत में उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो इस संबंध में मुकदमा नंबर 248 जो है वो कल शाम को थाना सेक्टर 17 हुड्डा जगाधरी में दर्ज किया गया था और धारा 387 506 आईपीसी के तहत ये मुकदमा कल शाम को दर्ज किया गया था। इसमें भी हमारी टेक्निकल टीम ने और हमारी जो सीआईए टीम है सीआईए 1 इन्होंने काम करते हुए उसका पता लगाया और शुरुआत में ये पता लगा कि इन्होंने कोई भी जो ऐप आती है स्पूफिंग ऐप, इसके तहत उसका इस्तेमाल करते हुए ये इस जघन्य अपराध को जो है वो अंजाम देने की कोशिश की। और इसमें जो दिवस नाम का लड़का है और पुत्र सतीश सांगवान तेजली का ही रहने वाला है, तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी टेक्निकल टीम ने इसके बारे में पता लगाया और जो सीआईए टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। अब क्या स्टूडेंट है सर? इसमें इनकी उम्र जो है ये 24 साल है और ये बीए फाइनल में पढ़ते हैं और बाकी इस संबंध में इनका क्या मोटिवेशन रहा और क्या इनको इसमें करना था, ये बकाया अनुसंधान जो है ये भी इनको कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड लेने के उपरांत किया जाएगा। तो सर ये आपस में दोस्त हैं, कुछ ऐसा पता नहीं? देखिए इनकी आपस में जानकारी पाई जा रही है, बट जैसे मैंने पहले भी कहा ये छुटपुट घटनाएं जो हैं जो बाद में जिसको दरगुजर भी किया जाता है या इसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, तो इसको टीम ने पूरी गंभीरता से लिया और ये कोई भी जो है वो रूप ले सकता था। इसलिए ये अभी ताज़ा जो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने इसको बहुत सीरियसली लिया है और इसको एक सीरियस क्राइम मानते हुए इसकी पूरी तह तक जाएंगे। ये सब कयास का विषय है। जैसे मैंने ये बताया कि ये एक इस टाइप से एक थ्रेट आया, किसी व्यक्ति ने आके ये कहा और ये टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन थी शुरुआती उसमें ये स्थापित हुआ और जब काबिले गिरफ्तारी सबूत गुजरे तब हमने इनको गिरफ्तार किया और बाकी की चीज़ जो है वो इन्वेस्टिगेशन में आगे आ जाएगी। देखिए ये सब जैसे मैंने बताया कि ये कल शाम को ही ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, तो ये 24 घंटे के भीतर जो है इसमें गिरफ्तारी हुई और इसमें काफ़ी जो क्रेडिट है इनिशियल वो हमारी टेक्निकल टीम को जाता है और उसके बाद तुरंत उस प्रभाव से जो इन्फॉर्मेशन आई हमें तो हमारी टेक्निकल टीम और जो क्राइम टीम है सीआईए इन्होंने इसमें कार्रवाई करते हुए सीआईए 1 टीम ने इसमें इनको गिरफ्तार करने की कामयाबी एक नामी गैंगस्टर का दिया था, पर हम इसमें क्योंकि किसी एक जो ग्लोरिफिकेशन का कल्चर है उसको हम नहीं आगे प्रमोट करना चाहते। ये गंभीर विषय था, इसको सीरियसली लेते हुए हमने ये किया है और आपके माध्यम से पुनः मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो सुरक्षा है किसी भी नागरिक की या विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग की उसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। तो कोई भी इसको हल्के में लेके इस प्रकार की चाहे वो शरारत हो या इस प्रकार की कोई उनका दुस्साहस हो उसको अंजाम ना दे और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो एक बड़ी कामयाबी हमें कुछ दिन पहले मिली थी जिसमें 4 घटनाओं का जो है वो खुलासा हुआ था। बैंक हत्या का जो मामला था वो सबसे मुख्य था, जो लूट के साथ हत्या का था। तो उसमें मुख्य आरोपी जो है वो गिरफ्तार हुए थे, जो दिलप्रीत दिल, और उनके कुछ साथियों को भी हमने जो है गिरफ्तार करते आ रहे हैं निरंतर। तो इसमें जब ये घटना का खुलासा हुआ था तो हमें एक इनका जो अकम्प्लिस था गुरदीप उर्फ नंदू, जो कि भगवानपुर का ही रहने वाला है, उसके बारे में भी सूचना मिल के इन पे इनाम घोषित करवाया गया था। तो ये इनामी जो आरोपी है इसको आज सीआईए 2 टीम ने गिरफ्तार किया है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इनका इसमें जो असला और जो एम्यूनेशन जिन्होंने प्रोवाइड किया था उनका भी खुलासा हुआ था और उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो इनके मददगार थे मनिंदर बेदी और दमन, जो हैं यहीं यमुनानगर के रहने वाले हैं, इनका भी जो मदद में रोल था इसके कारण इनको भी गिरफ्तार किया गया है।
आज जो है आरोपियों से जो बरामदगी का दौर है वो भी जारी रहा और पहले 7 लाख की रिकवरी के बाद आज 2.5 लाख की अतिरिक्त बरामदगी की गई है। उसमें तो अभी तक कुल हमारी जो है वो 9.5 लाख की इसमें बरामदगी हुई है। इसके साथ साथ जो उल्लेखनीय बात ये है कि टीम ने बहुत अधिक मेहनत करते हुए, क्योंकि जो गांव भगवानपुर में एक जोहड़ था, तालाब था, वहाँ से भी हमने इसमें प्रशासन से भी मदद ली, कुछ पंप्स का और डीप डाइवर्स का और लोकल गांव के भी कुछ लोगों की इमदाद लेते हुए इसमें जो वारदात में इस्तेमाल किए हुए कपड़े, एक पिस्टल, जो हमारा बाइक, जो मोटर बाइक था उसको भी काफ़ी जर्जर हालत में ही, पर उसका जो बाकी हिस्से भी हैं, इंजन, चेसी इत्यादि, वो सारे जो हैं काफ़ी गहराई से इस लगभग 30 फुट गहरे जो तालाब है वहाँ से सारा बरामद किया है। और इसमें जो इसके अतिरिक्त जो लगभग 5 लाख जो है 6 लाख के करीब जो है इनके बैंक खातों में भी जाने पाए गए। वो अभी संदिग्ध संपत्ति है, वो कैश है, तो उसको भी एहतियातन जो है वो टीम ने फ्रीज़ करवाया है और आगे उसका सोर्स पता लगा के अगर वो इस केस से संबंधित हुआ तो उसको भी कि इसमें रिकवरी में शामिल किया जाएगा। तो सर खुदाई से क्या मिला? अभी तक तो हमने जो गांव का जो तालाब है वो मैंने जैसे उसमें बताया कि एक तो जो बाइक है, जो मोटर बाइक इसमें यूज़ हुआ था वारदात को अंजाम देने के लिए, उसके मेन बॉडी जो है वो हुई है, उसके इंजन चेसी जो हैं वो अलग रिकवर किए गए हैं। एक पिस्टल जो है जो वारदात में हुआ था, जो पहली वारदात हमारी 3 मार्च को हुई थी, तो 3 मार्च को जो वारदात हुई थी उसमें भी जो ज्वेलर्स का था तो उसमें भी जो है ये हमने किया है। साथ ही साथ जो एक उल्लेखनीय बात ये भी है कि जो मामला हमारा एक्टिवा वाला था, जो HDFC एक्टिवा जिसमें लगभग 2,80,000 की लूट हुई थी, उस संबंध में भी एक 5,000 का इनामी जो है सर्वजीत उर्फ साबी, इसको भी आज गिरफ़्तार किया गया है और ये भी 5,000 का इनामी था और इससे भी जो है इनको भी गिरफ़्तारी, इनको रिमांड पे लेके आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अमल में लाई जाएगी। सर जो दिलप्रीत का बताया था आपने कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, तो कैसे वेपन वगैरह कहाँ से लाए, क्योंकि पूछताछ में सर कुछ निकल गया है साहब? जी, जो जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो इनका जो गोलियां जो इनको प्रोवाइड की गई थी वो इस दमन नाम के व्यक्ति द्वारा प्रोवाइड की गई थी। जो असला था वो एक मनिंदर बेदी नाम के व्यक्ति को, जो बैंक लूट वाला मामला था, बैंक लूट और हत्या जो आखिरी मामला था इसमें, ये इन्होंने ही प्रोवाइड की थी, तो ये सोर्स तक हम पहुंचने में कामयाब रहे हैं। और जो इसी मामले में जो पहली, इसी कड़ी में जो पहला मामला था सुनार की फायरिंग वाला, उसमें भी 2 जो इनामी हैं, क्योंकि इनकी शुरुआती पूछताछ से ये क्लियर हो गया था कि इनके साथी थे जो रेकी में शामिल थे इनके साथ। जैसे कि जो अन्य वारदातों में, कुछ वारदातों में वो डायरेक्टली शामिल थे, कुछ में रेकी में थे, तो इन पे भी इनाम करवाया गया था। एक तो मनीष जो है, वो मनीष हमने पहले ही उसको गिरफ़्तार किया हुआ है और वो 2 दिन के रिमांड पे है। इसके साथ एक राहुल उर्फ हर्ष जो उसी गांव भगवानपुर के रहने वाला है, उसको भी हमने कल बीते दिन इनको गिरफ़्तार किया था और उसी से हमने जो है जो लूट का जो माल है और घटना में जो प्रयोग किया गया असला, जो हमने उनकी निशानदेही पे आज फर्दर जो टीम ने इसमें काम किया, इसमें JCB, पंप और जो जैसे मैंने बताया डाइवर्स वगैरह का इस्तेमाल करके ये सारी रिकवरी इसमें की गई है। सभी लड़के जो हैं, जो मददगार हैं, जो मैंने मनिंदर बेदी और दमन बताया, ये उस गांव के ना होके ये यमुनानगर में हैं, ये लोकल यहाँ के हैं। बाकी जो व्यक्ति हैं जैसे कि गुरदीप उर्फ नंदू, मनीष, राहुल, दिलप्रीत और
सर्वजीत और साबिर, ये सभी भगवानपुर गांव के ही हैं जो वो पाए गए हैं। इसमें सर जो तालाब खाली कराने एनडीआरएफ लोग, क्योंकि ये हमने उनसे संपर्क किया था, पर इसमें टेक्निकल पॉइंट था कि ये क्योंकि डिज़ास्टर की परिभाषा में नहीं आता, पर उन्होंने हमें कुछ जो बताए थे मददगार इसमें हो सकते हैं, उन सब से मदद ली गई है। सर सारे रेस्ट हो चुके हैं जो इंसिडेंट थे, जो दिलप्रीत के साथी है, सब हो चुके हैं? देखिए अभी तक की जो हमारी है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी दौराने रिमांड हो सकता है कि कोई और नई इन्फॉर्मेशन आए, उसमें मैं कोई अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर अभी तक जिन जिन का नामों का खुलासा हुआ है वो सभी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और इसमें जो कुल गिरफ्तारियों की संख्या इन चारों मामलों में वो 7 हैं, जिनमें 5 जो हैं वो इंसिडेंट्स में डायरेक्टली या उनकी प्लानिंग में इन्वॉल्व थे, और 2 जो हैं वो इनके मददगार थे जिन्होंने इनको आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो हैं वो प्रोवाइड किए थे। देखिए सडोरा में एमसी चुनाव हैं, उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा नोटिफिकेशन की जा चुकी है। 13 वार्डों में ये जो है वो इलेक्शन किए जाने हैं। तो इसमें जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो हिमाचल में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट अम्बाला से नारायणगढ़ क्षेत्र जो है, इनके साथ मीटिंग की गई थी, और जो मुख्य बिंदु जिन पे डिस्कशन हुई वो जॉइंट नाकाबंदी, जो हमारे पीओज़ और बेल जंपर्स हैं, इनकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की गई। जो बाकी आर्म्स को जो है इनको वापस करने की, जो लाइसेंसधारी असला है उसको वापस करने बारे बात हुई, और उसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग और जो जॉइंट पेट्रोलिंग वगैरह के बारे में भी हमने चर्चा की। इस संबंध में जो है वो माननीय उपायुक्त द्वारा धारा 144 के आदेश भी जारी किए गए हैं। उनकी ओर से जो है वो यही आदेश किए गए हैं, जो उस पर्टिकुलर जो एमसी का एरिया है, उन वार्डों में जो असलाधारी हैं, लाइसेंस असलाधारी हैं, उनका असला वापस किया जाए। फिर भी अगर हमें लगता है जो कि उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति जो बाहर से असला लेके आते हैं, उन पे भी नज़र रखी जाएगी और उसके बारे में भी उचित कार्रवाई की